9th क्लास। आज हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। हम इसमें स्प्रिंग का उदाहरण से इसे समझेंगे। ये एक स्प्रिंग है जिसका ये सिरा ए एक दीवार से बंधा है, ये फिक्स है, और इसका बी सिरा जो है ये स्वतंत्र है। अब एक कोई पिंड है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये स्प्रिंग की तरफ आता है। तो ये स्थितियां हैं। इन स्थितियों में क्या पोजीशन होगी इस स्प्रिंग की, ये इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, जब ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा किसी वेग से आ रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा जब तक ये नहीं टकराता इस स्प्रिंग से, इसकी गतिज ऊर्जा है 1/2 mv²। ये आप पढ़ चुके हैं। m उसका वेग ऑब्जेक्ट है और v उसका वेग है, तो गतिज ऊर्जा हुई 1/2 mv²। अब जब ये इस पोजीशन में, हमने पोजीशन के नाम दे दिए, पोजीशन 1, पोजीशन 2, ये इस स्प्रिंग से दबाता है। थोड़ा दबाया, माना कि कुछ दूरी तक वो स्प्रिंग दब गई। जब वो दबाता है तो यहाँ पे क्या होगा, v उसका जो वेग है v 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पिंड ने स्प्रिंग को दबाने का कार्य किया। जब यहाँ पर पिंड रुक गया तो वेग 0 हो गया, तो इसकी गतिज ऊर्जा भी 0 हो गई। अब जब यहाँ पर गतिज ऊर्जा भी 0 है, वेग भी 0 है, तो क्या हुआ, उसने अपनी गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण इस स्प्रिंग में कर दिया। ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया, कंप्रेस्ड हो गया, क्योंकि स्प्रिंग पर कार्य हुआ। ये गतिज ऊर्जा उस स्प्रिंग में आ गई, स्प्रिंग बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया, कंप्रेस्ड हो गया। जैसे कि आप खिलौने की चाबी को भी, खिलौने में चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग की वजह से उसमें ऐंठन आ जाती है। अब यहाँ पर जब स्प्रिंग दब गई, ये पूरी तरह दब गई, पूरी तरह कंप्रेस्ड हो गई, यहाँ v भी 0 है और e भी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब जब पूरी तरह वो तनाव में आ गई तो अपनी प्रत्यास्था के गुणन के कारण वो उसे फिर धक्का देगा, स्प्रिंग उस पिंड को दोबारा धक्का देगा, जिससे कि कोई भी, आपको कल उदाहरण कल एक बताया कि स्प्रिंग के जब ऐड करके देंगे तो वो दोबारा से उस पर इसको वेग देगा, जिससे कि ये पिंड फिर गतिमान हो जाएगा और पीछे की तरफ भागेगा। यानी कि इसने इस पे इसे धक्का दिया, यानी कि इसने, स्प्रिंग ने इस पिंड पर, अब जो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर काम किया और इसे धक्का दिया। इससे क्या होगा, जब स्प्रिंग खुलेगा तो ये आगे तक जाएगा। इसमें हुआ क्या, हम जानते हैं कि जो ऊर्जा है कभी भी नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, स्थानांतरित होती है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा थी पिंड में, इसने स्प्रिंग को दी, स्प्रिंग पे कार्य हुआ, स्प्रिंग तनाव में आ गया, स्प्रिंग की जो गतिज ऊर्जा थी उसके स्प्रिंग के रूप में संचित हो गई, स्टोर हो गई। फिर स्प्रिंग अपने दोबारा, उसने प्रत्यास्था के गुण का कारण खोला उसको, तो उसने उस पिंड को दोबारा गतिज ऊर्जा दे दी। यानी कि स्प्रिंग की इस ऊर्जा को, जो उसकी विशेष अवस्था, तनाव या संपीड़न की अवस्था में, उसमें निहित हो जाती है। यहाँ कंप्रेस्ड हो गया तो उसमें एक ऊर्जा निहित हो गई, जमा हो गई, स्टोर हो गई, और उसने इसको ऑब्जेक्ट को दोबारा धक्का दे दिया।
तो कोई भी वस्तु उसकी स्थिति के कारण या विशेष अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते। यहाँ पर गतिज ऊर्जा थी ऑब्जेक्ट में, उसने इसे दबाया, इसे कंप्रेस्ड किया, वो ऊर्जा इसमें स्टोर हो गई। यहाँ पे किया, तनाव में आ गया स्प्रिंग, फिर स्प्रिंग अपने गुण के कारण फिर उसने उसे धक्का दिया, है ना। तो वो जो ऊर्जा थी फिर दोबारा उसकी गतिज ऊर्जा में, यानी कि यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसने इस पे कार्य कर दिया। कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं, पर हमने कल ही डेफिनेशन पढ़ी है। तो यहाँ पर स्प्रिंग ने इस ऑब्जेक्ट पर कार्य किया, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ गया, या इस ऑब्जेक्ट आगे गया। तो स्प्रिंग की इस ऊर्जा को जो उसकी विशेष अवस्था तनाव या संपीड़न के कारण होती है उसमें स्टोर हो जाती है, उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते। या वस्तु विशेष की वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, चलिए इसको अगली वीडियो में बताते हैं।